हेलो। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड है किस कैटेगरी के लिए। जनरल के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, मुस्लिम के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वोमेन, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, जम्मू कश्मीर कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो हम एक एक करके जो है सारी कैटेगरी के रिजर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आइए। इन परसुएंस to the judgment of National Commission for Minority Educational Commission declaring Jamia Millia Islamia as a minority institution, the ordinance has been amended in terms of Statute 39 of Jamia Millia Islamia Act 1988। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्या एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया रिजर्वेशन अकॉर्डिंग जो है दिया जाता है। अब कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, कितनी सीट्स रिजर्व होती है, किस हिसाब से रिजर्वेशन होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कोर्स शैल बी अनमार्क्ड फॉर द एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम। जो 30% सीट्स हैं, कितनी 30% सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, मुस्लिम के लिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर 100 सीट्स है किसी कोर्स में, चाहे स्कूल की बात कर ले हम, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर ले, हम ये स्कूल के प्रोस्पेक्टस से देख रहे हैं, तो इसमें से जो 30 सीट्स है वो 30 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कोर्स शैल बी अनमार्क्ड फॉर द वोमेन एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम। और जो 10% सीट्स है वो रिजर्व्ड है किसके लिए, मुस्लिम वोमेन के लिए। ठीक है। अगर 100 सीट्स है तो जो है 30 सीट्स तो हो गई मुस्लिम के लिए और 10 सीट्स हो गई मुस्लिम वोमेन के लिए। नेक्स्ट, 10% of the total number of seats in each course shall be unmarked for the applicants of OBC and ST who are Muslim। अब यहाँ जो OBC और ST हैं, मुस्लिम OBC और ST की बात हो रही है। 10% रिजर्वेशन है किसके लिए, जो बच्चे मुस्लिम OBC हैं या फिर मुस्लिम ST हैं, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन हैगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 5% ऑफ सीट्स इन ऑल कोर्स शैल बी रिजर्व फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। जो 5% सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व्ड है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द अमेंडेड ऑर्डिनेंस एंड द डिटेल कंडीशन रेगुलेटिंग द एडमिशन इन द अबव सेट कैटेगरी हैव बीन पोस्टेड ऑन द जामिया वेबसाइट। ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के बारे में। कश्मीरी माइग्रेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एंड गो थ्रू द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। रिजर्वेशन हैगा, उसके लिए आपको एंटायर एडमिशन प्रोसेस, जो एडमिशन का प्रोसेस है वो तो आपको फॉलो करना ही है। देयर एडमिशन विल बी कंसिडर्ड ओवर एंड अबव नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल सीट इन द प्रोग्राम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके लिए एडमिशन्स में जो सीट्स हैं 5% सीट्स रिजर्व्ड है, 5% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में एडमिशन्स ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल, हाउएवर दे विल हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम ऑफ बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा फ्रॉम द रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी फिल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देखिए, कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एंड गो थ्रू द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। देयर एडमिशन विल बी कंसिडर्ड ओवर एंड अबव नॉट एक्सीडिंग 2 सीट्स इन ईच क्लास एंड स्ट्रीम ऑफर्ड बाय स्कूल। जो मैक्सिमम सीट्स है वो है 2। देखिए लिखा है नॉट एक्सीडिंग 2 सीट्स, 2 सीट्स से ज़्यादा नहीं। ठीक है। और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम ऑफ बीइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी रिजर्वेशन में आपने फिल करा है तो आपको एडमिशन्स लेना है, तो एडमिशन्स के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और आप मुस्लिम ओबीसी हैं तो भी आपको मुस्लिम ओबीसी का सर्टिफिकेट देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट किसके लिए लग रहा है, पहली चीज़, क्या मुस्लिम के लिए कोई सर्टिफिकेट देना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं देना।
क्या मुस्लिम वोमेन के लिए कोई सर्टिफिकेट है? बिल्कुल नहीं, कोई मुस्लिम वोमेन के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं आपको सबमिट करना। लेकिन आप मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी फिल कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट, जम्मू कश्मीर कैटेगरी, तो इसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि आप इस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में जो अपडेट था, ठीक है। थैंक यू।